हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एकदम लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं हैलोअरेंज के। लास्ट टाइम हमने नोमेनक्लेचर किया था, फिर नेचर सी एक बॉन्ड किया था। आज उसका प्रिपरेशन कराएंगे और रिएक्शन कराएंगे। आज इतना पार्ट कंप्लीट होगा तो मतलब मेरा हैलोअरेंज के तो हैलोअरेंज कंप्लीट हो जाएगा 95%। फिर जो छोटा सा पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज यूजेस, तो आप पढ़ सकते हैं। नहीं होगा तो आप मेरे को वो भी बोलना, मैं आपको वो भी करके दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो चालू करने वाले ये हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सैंडविच रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फिर आएगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में भी बहुत सारे पार्ट है। हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रेडल क्राफ्ट में भी दो पार्ट है, अल्काइलेशन है, असाइलेशन है, एसिटाइलेशन है। फिर आता है रिएक्शन सोडियम मेटल, जिसको वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये है, और सैंडविच देखिए सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं ताकि आपका आज ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरेंज। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान देना यहाँ पे। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कॉमेंट टूलिन ले रहा हूँ। टूलिन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 होना चाहिए, 2 ले रहा हूँ। इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, तो Cl2 है, क्लोरीन का रिएक्शन होगा। 3 पार्ट में मैं लिख देता हूँ। एफिडाल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं क्लोरीन में, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक आता है BCl3, एक आता है FeCl3 और एक आता है एफिडाल। इनमें से मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ तीनों में से। तो ये तीनों में से मैंने एफिडाल यूज किया है, ध्यान से देखना। तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे 2 पार्ट मिलेगा। एक या तो ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन मिलेगा, एक या तो पैरा पोजीशन पे क्लोरीन मिलेगा मुझे। Ca3Cl क्या बाहर जाएगा, दोनों जगह से H बाहर गया और 2 ये Cl बाहर गया, 2 ही Cl अटैच किया मैंने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है 4, तो 2 कहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, तो मतलब कितना बाहर जाएगा, 2 HCl बाहर गया। तो इसका नाम क्या है, ऑर्थो क्लोरोटुलीन, और इसका नाम क्या है, पैरा क्लोरोटुलीन। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ध्यान से देखिए, सैंडविच रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। जितना ज्यादा स्टार मार्क करूं उतना कम है। सैंडविच रिएक्शन आपको हर चैप्टर में मिलेगा, अल्कोहल फिनॉल में भी मिलेगा, हाँ ईथर में भी मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन में भी मिलेगा। सैंडविच रिएक्शन आपका बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है। तो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनता है पहले मैं वो बताऊंगा एंडलिन के साथ, फिर उससे रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब कैसे बनता है वो बताऊंगा। तो ध्यान से देखना, पहले सैंडविच रिएक्शन है तो पहले मैं एंडलिन को रिएक्ट करूंगा। ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 HCl। टेम्परेचर होता है 273 से लेकर 278 केल्विन। ये अगर मैं कंडीशन यूज करूंगा तो मुझे मिलेगा बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। क्या मिलेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट N2+Cl-। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। इसकी मदद से मैं आगे का रिएक्शन कर दूंगा। इसका नाम है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। इस बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की मदद से मैं आगे का रिएक्शन करूंगा। ध्यान से देखना, ये हो गया मेरा बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट N2+Cl-। इसके अंदर से मुझे कुछ भी चाहिए रहेगा तो ध्यान से देखना, मैं एकदम अच्छे से आपके लिए कर रहा हूँ। बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को अगर मुझे क्लोरोबेंजीन चाहिए तो मैं रिएक्ट करूंगा। Cu2Cl2 HCl के प्रेजेंस में अगर मुझे क्लोरोबेंजीन चाहिए रहेगा तो ध्यान से देखना, मुझे डायरेक्टली Cl मिल गया। क्या बाहर गया, N2 बाहर जाएगा, ये वाला पार्ट, और आपका एक HCl इससे भी बाहर चला जाएगा। तो आप मेरे को खाली यही चीज जो मिला है मेरे को, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन चाहिए रहता तो Cu2Br2 से रिएक्ट करता। सेकेंड कंडीशन होता है HBr, तो मुझे क्या मिल जाता, मुझे मिल जाता ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 बाहर जाता। मेरे को इससे कुछ मतलब नहीं है, मुझे क्या मिला है उससे मतलब है। इसका नाम क्या है, ब्रोमोबेंजीन। अब लास्ट में अगर मुझे I2 चाहिए रहेगा तो Cu(I2) नहीं होता, यहाँ पे होगा Ki। Ki के साथ अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो डायरेक्टली मेरे को आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। K आपका Cl के साथ चला जाएगा अगर आपको कंडीशन समझना हो, और N2 बाहर जाएगा। आप चाहिए तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखते तो भी चलता, लेकिन मेरे को जो चाहिए मेरे को वो मेन चीज है, इसका नाम है आयोडोबेंजीन। ये सैंडविच रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप ये देख लीजिए मैंने कैसे बनाया। पहले मैंने बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाया एंडलिन की मदद से,
फिर मैंने बेंजीन डाइथेनियम सॉल्ट की मदद से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन बनाया। आप यहाँ पे HCl बार ले सकते थे, यहाँ पे HBr बार ले सकते थे, यहाँ पे KI बार लेके चले गए, KCl बार चला गया। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। जो चीज़ बाहर गई वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया। देख लो HCl बाहर गया, HBr बाहर गया, यहाँ पे भी लिख सकता था लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक ही जगह में हर चीज ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। तीन रिएक्शन लिख रहा हूँ, हर जगह में क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन लिया, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन लिया और ये भी क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ। प्लीज ध्यान से देखना, इसको मुझे कैसे रिप्लेस करना है। एक OH है, एक जगह CN है। ध्यान से देखना, मैं तीनों रिएक्शन अलग अलग बता रहा हूँ। एक जगह 2NH3 प्लस Cu2O है, इसके साथ रिएक्ट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, सबके साथ कंडीशन अलग है। इसको अगर मैं रिएक्ट करता हूँ तो इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH 623 केल्विन। ये टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। आप H+ भी लिख सकते हैं साथ में, H+। अगर मेरे को साइनाइड के साथ करना होता तो इसका कंडीशन अलग है, NaCN+ है, आपका रहेगा इसके साथ CuCN और 423 केल्विन, CuCN और 423 केल्विन। ये बहुत ज़रूरी, लिख देता 423 केल्विन। CaCN लिखा। इसके बाद अगर मैं थर्ड वाला करता हूँ तो इसका है खाली टेम्परेचर इसका 473 केल्विन। आपको मिलेगा क्या, ध्यान से देखना। हाँ, ब्लू मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे मिलेगा सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे आपका OH यहाँ पे चला जाएगा और Cl बाहर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, OH फिनॉल प्लस Cl-। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, सेम वही है, यहाँ पे CN अटैच हो जाएगा और Cl बाहर चला जाएगा। तो आपको क्या मिला, साइनोबेंजीन मिला प्लस क्या बाहर गया, Cl-। यहाँ पे भी अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको एनिलीन NH2 मिलेगा। ये जो इसका था NH2, ये NH2 यहाँ पे जाएगा और Cl बाहर चला जाएगा। ये 2Cl 2Cu है और यहाँ पे भी आप ले सकते थे, तो आपका बाहर जाएगा 2CuCl प्लस, और क्या बाहर जा सकता है आपका इसके अंदर, एनीवन। H2 यहाँ पे था और एक O है तो H2O बाहर जाएगा। मुझे इससे कुछ मतलब नहीं था, मुझे इससे मतलब था कि क्या मिलेगा। यहाँ पे आपको एनिलीन मिला, यहाँ पे आपका साइनोबेंजीन मिला, यहाँ पे आपका फिनॉल मिला। तो ये तीन रिएक्शन ही है खाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, हैलोअरेंज में। तो ध्यान से देखना ये रिएक्शन। ओके, तो अब चालू करें केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रेडल-क्राफ्ट है। सबके अंदर मैं कॉमन ले रहा हूँ ताकि आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हर जगह मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्लोरोबेंजीन नाइट्रेशन के लिए भी वही लूंगा, सल्फोनेशन के लिए भी वही लूंगा ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए पूरा। अच्छा, ये भी 2 क्लोरोबेंजीन है, ये भी 2 क्लोरोबेंजीन है। तो हैलोजिनेशन में मैं क्या रिएक्ट करूँगा, हैलोजिनेशन में कोई हैलोजन एटम रिएक्ट करूँगा तो मैं Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। आपको पता है मैंने इसका रिएक्शन किसके साथ किया था, आपको कंडीशन इसका FeCl3, मैंने यहाँ पर कंडीशन दिखाई थी आपको, या तो BCl3 या तो FeCl3 या तो आयन डार्क में। तो मैंने यहाँ पे आयन डार्क लिया, लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में FeCl3 ले रहा हूँ। FeCl3 लूँगा तो मेरे को 2 चीज़ मिलेगी, या तो एक ये चीज़ मिलेगा ऑर्थो पोजीशन पे, या तो एक ये चीज़ मिलेगा मुझे पैरा पोजीशन पे, Cl ये चीज़ मुझे मिलेगी। क्या बाहर जाएगा, 2 Cl है ना, 4 Cl है यहाँ पे, 2 Cl लगा दिया, एक H यहाँ से जाएगा या तो एक H यहाँ से जाएगा, 2 H जाएगा तो प्लस 2 HCl बाहर चला गया। क्या नाम है इसका, हाँ नंबरिंग 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन आईयूपैक नेम है, या तो आप ऑर्थोक्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं, लेकिन आप आईयूपैक नेम लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे भी रहेगा 1, 2, 3, 4, तो 1,4 DiCHL डाइक्लोरोबेंजीन, ये इनके नाम हो गए। यहाँ पे मेरा हैलोजिनेशन खत्म हुआ। नाइट्रेशन है तो मुझे नाइट्रिक एसिड यूज़ करना है, तो मैं डायरेक्टली HNO3 लिख सकता था, लेकिन इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। HNO3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OHNO2। 2 बार ले रहा हूँ मैं, ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सेम वही आपको 2 चीज़ मिलेगी, या तो एक ये चीज़ मिलेगी ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो पोजीशन रहेगा, या तो पैरा पोजीशन में रहेगा ClNO2। आपको पता है फिर पानी बाहर जाएगा क्योंकि एक H या तो यहाँ से या तो एक H यहाँ से,
अगर 2H गया और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जा सकता है। तो इसका नाम क्या है? नाम बताइए आप लोग, अगर आपको पता रहेगा तो। सही है, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन या तो 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये इसका नाम है, ये इसका नाम है। देखा आपको, यहाँ पे नाइट्रेशन खत्म हो गया, चालू करें सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए भी सेम है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या मैं सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिख सकता हूँ, OH OSO3H H2SO4, ये देख लीजिए आप। तो 2 पार्ट में मैं ले रहा हूँ, +2, ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग H2SO4 या कॉन्ग HNO3, इनके प्रेजेंस होगा। और आपको 2 कंडीशन मिलेगी, या तो एक ये चीज़ मिलेगा ClSO3H एक यहाँ पे, या तो एक पैरा पोजीशन पे ClSO3H। तो इसका नाम क्या है? 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, या तो इसका नाम है 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, 2 यहाँ पे OH और 2 हाइड्रोजन यहाँ से गया, तो वाटर मॉलिक्यूल भी जाएगा, लेकिन सल्फोनेशन है, प्लीज ध्यान से देखना। ये यहाँ पे मेरा सल्फोनेशन कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, जैसे मैंने हैलोजनेशन किया था, हर जगह क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन, तो इन दोनों के लिए भी मैं क्लोरोबेंजीन ही ले रहा हूँ, ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए पूरा। क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, एक जगह अल्काइलेशन है और एक जगह एसिटाइलेशन है। तो 2 क्लोरो, इसके लिए मैं यहाँ करूँगा मिथाइल क्लोराइड के साथ, अल्काइलेशन है मतलब अल्काइल क्लोराइड रहेगा या तो अल्काइल हैलाइड रहेगा। 2 लूँगा तो इसका रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ध्यान देना, NHYDROUS एनहाइड्रस AlCl3। तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो ऑर्थो पोजीशन पे Cl रहेगा, CH3 रहेगा, या तो पैरा पोजीशन पे CH3 रहेगा। तो इसका नाम क्या है? 2 क्लोरोटुलीन या तो 4 क्लोरोटुलीन, क्योंकि कार्बन लगा और Cl हाइड्रोजन लगा है, तो आपका पेरेंट एलिमेंट कार्बन ही रहेगा, जिसके वजह से मैंने इसका नाम 4 क्लोरोटुलीन दिया है। अगर आपको नाम देने नहीं आता रहेगा तो वो भी बताना, मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे देते हैं। अब एसिटाइलेशन है, एसिटाइलेशन में आपका एसिटाइल ग्रुप होगा, ध्यान से देखना। इसको मैं रिएक्ट करूँगा 2CH3C डबल बॉन्ड O। एसिटाइल क्या, कुछ भी ले सकता है, एसिटाइल क्लोराइड ले रहा हूँ मैं, एसिटाइल ग्रुप है। तो ध्यान देना, आपको 2 कंडीशन मिलेगी। अब आपका ये ग्रुप अटैच होगा COCH3, ये जाएगा क्या? नहीं ना, ये वाला है आपका ग्रुप, ध्यान से देखना, ये वाला ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन एडिशन अटैच हो चुका था, तो यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप अटैच होगा। तो 2 चीज़ें मिलेंगी आपको 2 पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 मिलेगा अटैच, या तो पैरा पोजीशन पे मिलेगा COCH3। इसका नाम क्या है? 2 क्लोरो एसिटोफिनोन या तो 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ध्यान से देखिए, आपका ये एसिटाइलेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट वर्ड स्वीटिंग रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया। ध्यान से देखना, इसको रिएक्ट करूंगा, ध्यान से देखना। ब्रोमो बिंदु को जब मैं रिएक्ट करूंगा, CH3Br प्लस, वर्ड स्वीटिंग है तो सोडियम रहेगा ही रहेगा। ध्यान से देखना, 2Na, ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम का रिएक्शन आपको पता ही है, वर्ड रिएक्शन का ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। ड्राई ईथर है, क्या मिलेगा और क्या बाहर जाएगा, ध्यान से देखना। एक आपका यहां से NaBr बाहर गया, एक Na बचा, तो एक ये NaBr बाहर गया, दिख रहा है आपको, 2 NaBr बाहर गया, तो आपको अटैच क्या हुआ, ये जो CH3 बचा वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, ये CH3 मिल गया, मतलब टूलिन मिल गया, और क्या बाहर गया, 2NaBr बाहर गया। एक NaBr इससे गया, एक NaBr इससे गया, तो आपका CH3 यहाँ पे अटैच हो गया, इसको मिल रहा है टूलिन। तो यहाँ पे मेरा वर्ड स्वीटिंग रिएक्शन कंप्लीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे मेरा हैलो अरेंज कंप्लीट हो गया।
हेलो फ्रेंड्स, होप मैंने आज ये जो हेलो अजीज पढ़ा है आपको रिएक्शन और प्रिपरेशन आपको पूरा अच्छे समझ में आ रहेगा। इनमें से कोई एक पार्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में है, कौन सा है वो मुझे नहीं मालूम है, ये मुझे मालूम है। और आपके बोर्ड एग्जाम में तो कंफर्म है, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा आपके लिए। अगर इनमें से कुछ आ गया तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा अच्छे से। होप मैंने जो पढ़ा रहेगा आपको एकदम सिंपल लगा रहेगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उनको भी शेयर करिए जिनको ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहेगा, लेकिन इससे आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों लोग, अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा के।